गर्मी आ गई हैं और अब मच्छरों ने तो हम सबको बेहद परेशान करके रखा हुआ है। तो आज मैं आपको कॉइल के कुछ ऐसे हैक ज़बरदस्त किस्म के बताऊंगी जिससे आपकी बहुत सी परेशानियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी। अब अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम कभी कॉइल लगाते हैं और हम वो एक हद तक हम चाहते हैं कि ये यूज़ हो और फिर ना ये खुद ही बुझ जाए, खुद ही इसकी आग ख़त्म हो जाए। उसके लिए आपने सिंपली थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और जिस पार्ट तक आप चाहते हैं ना कि ये कॉइल जले और फिर बंद हो जाए, वहाँ पर आपने इस तरीके से वैसलीन लगा लेनी है। तो जब आप इसको चलाएँगे और आग जो है वो स्टार्टिंग से जब जलता-जलता मैट ये वैसलीन तक पहुँचेगा ना, तो तभी ये फ़ौरन खुद ही से जो उसकी आग है वो बुझ जाएगी और जो आपका मैट है वो बंद हो जाएगा। चलते हैं अब टिप नंबर 2 की तरफ। उससे पहले ये टुकड़े आपने फेंकने नहीं हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास जो इसका स्टैंड होता है ना वो गुम हो जाता है और हमें समझ नहीं आती कि अब हम किस तरीके से इसको खड़ा करें। तो आपने सिंपली अपनी 2 चुटकियाँ इस तरीके से ले लेती हैं और इसको इस तरह से लगाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन सा आपका होममेड जो है ना स्टैंड रेडी हो गया है और इस तरीके से आप अपने कॉइल को बहुत ही आराम से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर चुटकियाँ ना हो तो आप जिन पे हम कपड़े लटकाते हैं वो वाली चुटकियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा स्टैंड तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब हमारे पास जो ग्लासेस होती हैं उनमें कहीं न कहीं कोई ना कोई निशान हमेशा रह जाते हैं जिसके पहनने के बाद जो है ना क्लियर नज़र नहीं आता और इंसान को बहुत ही तंगी होती है और हम कितना भी साफ़ कर लें वो दाग जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। आपने सिंपली एक टिश्यू लेना है और टिश्यू लेने के बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेना है वाइट सिरका। जो विनेगर होता है वो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेना है, 3 से 4 कतरे जो है ना आप वो डाल लें। जब आप इस पे 3 से 4 कतरे डाल लेंगे उसके बाद आपने अपने ग्लासेस का जो शीशा है ना उसको इस टिश्यू से साफ़ करना स्टार्ट करना है। और जैसे-जैसे आप साफ़ करेंगे आप देखेंगे कि सारी गंदगी जो है ना वो जो सारा ग्रीज़ीपन आ जाता है ऐनक में, वो सारा बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और जो हमारी ग्लासेस हैं उनका जो ग्लास है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो गया है और अब हमें देखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसका डिफ़रेंस, जो मैंने साफ़ किया है वो किस तरह शाइन कर रहा है और दूसरा भी गंदा है। तो चलिए हम दूसरे वाले पार्ट को भी इसी सेम टिश्यू से साफ़ कर लेंगे और ये हमारी जो ऐनक है ये बेहतरीन तरीके से इस तरह से साफ़ हो जाएगी। तो आप भी ये टिप ज़रूर बताइएगा यूज़ करके कि कैसी आपको लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी और चलते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी कुछ यूँ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कैंचियाँ होती हैं ना वो बाज़ बहुत ही ज़्यादा उनकी जो धार है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमें समझ नहीं आती कि अब जाओ बाज़ारों के चक्कर लगाओ और इसकी धार को ना तेज़ कराओ। आपने सिंपली जो घर में हमारी दवाइयाँ होती हैं ना, जो हमने खा ली होती हैं या जो एक्स्ट्रा पत्ते जो वेस्ट के पत्ते होते हैं, आपने वो लेने हैं और आपने इस तरीके से ना उसको काटना स्टार्ट कर देना है। इस काटने से ये होगा कि आपकी जो कैंची की धार है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना तेज़ हो जाएगी और आपकी कैंची बहुत ही अच्छा सा काटने का काम दोबारा से करना शुरू कर देगी। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जो हमारी मेडिसिन है उसके जो यूज़ की हुई साइड है वो भी कट जाएगी, हमारा जो मेडिसिन बॉक्स है वो भी जो है ना मैनेज हो जाएगा बहुत ही अच्छे से और दूसरा ये कि हमारी जो कैंची है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो अगर आपके घर में मेडिसिन इस तरह से अवेलेबल ना हो तो जो फॉइल पेपर होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, आप वो भी जो है ना उसकी भी 2 तह लेके उसको भी अगर कैंची से कट करेंगे ना तो वो भी हमारी जो है ना कैंची को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना तेज़ कर देगी और अब आपको बाज़ारों के चक्कर लगाने की और कैंचियाँ तेज़ करवा कर ढेरों पैसे से खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना अपनी छुरियों को इस मेथड से तेज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घरों में इस तरह के ग्रेटर होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इसको तेज़ किस तरह किया जाए। तो हमारे घर में जो मिट्टी के कप होते हैं ना, अगर तो मिट्टी के कप हों तो वो भी सही है या अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है तो वो भी सही है। आपने उसके जो है ना बॉटम साइड जो है उसको आपने आग पे जो है ना गरम कर लेना है। जिस तरीके से मैं इस कप को कर रही हूँ ना, आपने आग से इसकी बॉटम साइड को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना सेक लेना है, गरम कर लेना है। और ये तो इसका तो हैंडल है, अगर आप मिट्टी का बर्तन लेंगे तो उसको फिर किसी कपड़े की मदद से पकड़िएगा। उसके बाद आपने इसके जो ब्लेड वाली साइड है ना उसके ऊपर इस तरीके से इसको रगड़ना शुरू कर देना है। ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाले साइड पे भी आपने इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से रगड़ना
करना है। इससे होगा क्या कि इससे जो इसके ब्लेड्स हैं ना, उनकी जो शार्पनेस ख़त्म हो गई है वो दोबारा से वापस आ जाएगी और आपका ग्रेटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने इन ग्रेटर्स को, ये ब्लेड्स को बहुत ही अच्छे से जो है ना तेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी छुरियाँ होती हैं वो भी, उनकी भी धार अक्सर औक़ात जो है ना बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो वो भी आपने इसकी बैक साइड पे ना इस तरीके से करना है, तो आपकी जो छुरी है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना तेज़ हो जाएगी और आपको बाज़ार जाके छुरियाँ और अपनी ये ग्रेटर्स, कैंचियाँ, इनको तेज़ कराने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम जानते हैं कि हम जो बाज़ार से ख़रीदते हैं रिफ़िल वगैरह, स्प्रे वगैरह, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और अक्सर औक़ात हमारे पास जो है ना इस जो कॉइल होता है वो टूटा हुआ भी होता है। तो आपने आइंदा कभी भी टूटे हुए कॉइल को फेंकना नहीं है, बल्कि गर्म पानी लेना है, उसके अंदर कॉइल डालना है, थोड़ा-सा आपने जो है ना ये कीड़े मार जो हमारे पास कोपेक्स पाउडर होता है वो अगर अवेलेबल है वो आपने डाल लेना है। थोड़ी-सी जो है ना, अगर तो आपके पास साबित लाल मिर्चें मौजूद हैं तो वो 3 से 4 डाल दें, वो नहीं है तो सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है हम ये भी इसमें थोड़ी-सी ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद जो हम अपने फ़िनाइल यूज़ करते हैं फ़र्श के लिए, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है और हम वो यूज़ करते हैं कि हमारे जो है ना फ़र्श में किसी किस्म के कोई भी कीड़े-मकोड़े और ना ये चीज़ें ना आएँ। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है ना, तो आपने इसमें ना थोड़ी-सी बिल्कुल अमाउंट जो है ना वो भी ऐड कर लेनी है, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब ये हमारा इतना ज़बरदस्त था ना, एक ज़हरीला सा लिक्विड रेडी हो जाना है, जिसको हम स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं और अपनी दीवारों में जो घर की है ना उधर अगर आप स्प्रे कर देंगे तो कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये छिपकलियाँ, ये कॉकरोच, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। घर के अंदर क्या, इनफैक्ट घर के बाहर भी आपको ये नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरीके से ना आपने इसको पकाना है, इस तरीके से आपने इसको बॉईल करना है। आपने इतना बॉईल करना है कि जितनी क्वांटिटी आपने ली है ना उससे आधी रह जाए, यानी कि अगर आपने 2 कप बनाया है तो वो 1 कप रह जाए। उसके बाद जो है ये बहुत ही बेहतरीन लिक्विड हमारा तैयार हो जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया कि आप इसको स्प्रे बॉटल में भी छान के रख सकते हैं और आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते, जो हमारी रिफ़िल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो बहुत ही महंगी आती हैं, तो आप उसमें भी ये लिक्विड जो है ना डाल के रख सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके कितने बेहतरीन और कितने ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स हैं कि ये इतना ज़बरदस्त लिक्विड रेडी हो गया है ना कि ये किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर, छिपकलियाँ, तमाम इस तरह की चीज़ों को हमारे घर से कोसों दूर रखेगा और हमारे करीब घर के करीब भी भटकने नहीं देगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हम बहुत से महंगे-महंगे फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन्स जो है ना वो इस तरीके से बहुत ही गंदी हो जाती हैं। तो आपको कोई भी महंगे क्लीनर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो है ना हमारे घरों में जो परफ्यूम होता है वो लेना है। उसका 1 से 2 स्प्रे आपने बहुत ही एहतियात से अपने फ़ोन पे कर लेने हैं और उसके बाद टिश्यू की मदद से आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन को जो है ना इस तरीके से थोड़ा हल्का-हल्का सा रब करना है और आप देखेंगे कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल नए जैसी चमकने लग गई है, चमकदार हो गई है, शाइन कर रही है, कोई गंदगी, कोई क्रैक कुछ भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से जो आपका फ़ोन है ना वो नीट एंड क्लियर हो गया है और ये लगाने से आपके फ़ोन से फिर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो अब आपको महंगे-महंगे क्लीनर ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।